हाय गाइस, माई सेल्फ दिवाकर कुमार वर्मा, योर मैथ फैकल्टी। और आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं वो है कंटिन्यूटी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिमांड की थी कि सर कंटिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें बताया जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाए, क्योंकि कंटिन्यूटी पे फॉर्मूला अगर पता रहता है तो क्वेश्चन तो कई सारे बन जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता होने की वजह से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो आज का ये जो फर्स्ट पार्ट जो मैं लेके आ रहा हूं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएगा अबाउट कंटिन्यूटी। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूटी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, अगर आप जेन्युइनली इसको सोचें, जेन्युइनली इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, करेक्ट। तो हमको अगर फंक्शन को इससे कनेक्ट करना है तो इसके लिए ना हम लोग को थोड़ा ग्राफिकली समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ मैं आपके सामने अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो ये जो है मैं एक फंक्शन ले लेता हूं ऐसे रैंडम y इज इक्वल टू f1x। तो मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया और इस ग्राफ पर एक पॉइंट मैं पर्टिकुलर ले रहा हूं और वो पॉइंट मान लीजिए कि वो है x इज इक्वल टू a। ये एक पॉइंट है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताओ कि x इज इक्वल टू a पर इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसा है, तो आप सिंपली इसको देख करके बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू a पर इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि ये ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। तो जब कोई फंक्शन का ग्राफ किसी भी पॉइंट पे टूट जाता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो है एट दैट पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आइए जरा बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एक और मैं दूसरा ग्राफ आपके सामने ले रहा हूं, आप जरा इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ पर भी मैं क्या करता हूं कि एक सेम पॉइंट ले लेता हूं x इज इक्वल टू a, और अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कि ये जो दूसरा फंक्शन है जिसको थोड़ी देर के लिए हम लोग f2x मान लेते हैं, तो ये जो दूसरा फंक्शन है इसका ग्राफ x इज इक्वल टू a पर कैसा है। तो आप आसानी से इसको बोल सकते हैं कि सर इसका जो ग्राफ है वो x इज इक्वल टू a पर टूटा नहीं है, इट इज नॉट ब्रोकन, ये नहीं टूटा है। इट मींस कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू a पर क्या है, कंटिन्यूअस है, बिकॉज इसका ग्राफ नहीं टूटा है। तो आइए जरा हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो लिखते हैं इसको। तो यहां पे लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, मतलब दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू a पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इज दैट क्लियर। और अब हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a, एज सिंपल एज दैट। इतना आसान तो है। आप लोग कहते थे कि कंटिन्यूटी जो है बड़ी डिफिकल्ट है। आइए जरा फिर इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। तो ग्राफिकली आप लोगों ने इसको समझ लिया है ना, सारे लोगों को क्लियर कि ग्राफिकली हम लोगों के पास अगर कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ किसी पॉइंट पे नहीं टूटा है, देन वी से कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और अगर टूट गया है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और किसी भी फंक्शन में, अब डेफिनेशन सुनिए, किसी भी फंक्शन में कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को हम कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। तो चलिए डेफिनेशन की बात भी हो गई, लेकिन अब यहां पर मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम आपके सामने रेज करने वाला हूं। वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो फंक्शन जो है किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। तो एक आपके पास जवाब मुझे पता है कि आपके पास एक जवाब है कि सर उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और उससे पता चल जाएगा कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे पर्टिकुलरली कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या हर फंक्शन का ग्राफ खींचना इतना आसान होता है? तो जवाब है नहीं। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं जिसका ग्राफ खींचने अगर आप बैठे तो आप जो है बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे, है ना, आपको बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। तो कई सारे फंक्शंस के ग्राफ बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इस वजह से हम लोग ग्राफ खींचना प्रीफर नहीं करते। इज दैट क्लियर। तो हम लोगों को चाहिए एक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले से हम लोग पता कर पाएंगे कि फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आइए जरा देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है और कैसे बनाएंगे।
तो आइए जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो फंक्शन है इसमें हमने एक पॉइंट लिया हुआ है x इज इक्वल टू ए। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट के बगल में, है ना, इससे बहुत ही एक नजदीक हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए प्लस एच, और इसके लेफ्ट में हम एक पॉइंट ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए माइनस एच। ठीक वैसे ही ये जो फंक्शन था जो कि डिसकंटिन्यूअस था, इसमें भी, है ना, हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट के अगल और बगल, अगल बगल तो मेरे अगल बगल है, तो ये अगल और बगल में हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट्स ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए माइनस एच। अब मैं आपसे पूछूं कि आप जरा बताइए कि जो फंक्शन है, ये पहला वाला जो फंक्शन है, इसमें फंक्शन की वैल्यू a पर, फंक्शन की वैल्यू a1 a प्लस h पर, और फंक्शन की वैल्यू a माइनस h पर, अगर तीनों पे हम देखें तो क्या इन तीनों की वैल्यू सेम आएगी? तो अगर ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स जो ए के अगल बगल में लिए गए हैं, ये पॉइंट्स बहुत ही करीब हो, ये मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा दूर पे लिया है, लेकिन इन दोनों के बीच समझिए कि बहुत ही कम दूरी है, मतलब एक तरह से नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। यूं कह लीजिए कि मैं लिख देता हूं लिमिट एज टेंड्स टू जीरो। बोलिए लिमिट एज टेंड्स टू जीरो, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। लिमिट एज टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच। लिमिट एज टेंड्स टू जीरो कहने का मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो मैंने जो लाइनें खींची है एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ए के अगल और बगल में, ये लाइनें जो है ना, ये बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है। तो इस तरह से अगर हम इन तीनों की वैल्यू निकाल करके चेक करें कि ये वैल्यू सेम आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आपका क्या जवाब होगा इन द फर्स्ट केस? तो आप कहेंगे कि सर ऐसा है कि x इज इक्वल टू ए पर और x इज इक्वल टू ए प्लस एच पर तो वैल्यू लगभग सेम आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें काफी करीब है, तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम आ जाएगी। लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी जो a माइनस एच पे है, ये तो लंबी है ना, इस ये लाइन तो ज्यादा बड़ी है, तो इसका वैल्यू अलग होगा, तो इस तरह से ये वैल्यू इन दोनों के इक्वल नहीं आएगा। आप बिल्कुल सही हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक उसी तरह से अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये जो दोनों लाइनें हैं वो x इज इक्वल टू ए वाली लाइन के एकदम आसपास है, बहुत करीब है, तो इस केस में क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो f टू ए माइनस एच जो होगा उसका वैल्यू f2a के बराबर होगा, और इसका वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f2a प्लस h के बराबर होगा। क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो टूटने का सवाल ही नहीं है, टूटने का सवाल नहीं होगा, तो तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं, सपोज यू हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx, तो ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा बच्चों, ये कंटिन्यूअस होगा कहां पे, एट x इज इक्वल टू a। कब, तो इसलिए ये आप लोग देख लो, है ना, ये कब कंटिन्यूअस होगा, व्हेन क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a प्लस h और इज इक्वल टू f a। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला हमें मिल गया कि अगर इन तीनों की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और आप ये भी जानते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं LHL, इसको हम कहते हैं RHL, इसको कहते हैं FA, मींस के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA। अगर इन तीनों की वैल्यू होती है इक्वल, देन द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। तो आई होप कि आप लोगों को कंटिन्यूटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, अगर कोई समस्या है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके उस प्रॉब्लम को एड्रेस करूं और उसको सॉल्व करूं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।